मेरे साथ सीमा देवी जी हैं जो नारी शक्ति की मिसाल है। हम कहते तो है नारी में बहुत शक्ति है और सब नारियां जो है समय आने पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन मेरे साथ जो है सीमा देवी है, नगरोटा की रहने वाली हैं। अभी इनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि महंगाई का दौर चल रहा है और उसमें अगर दोनों कमाए, मतलब गाड़ी के दोनों पहिए अगर कमाए तो ही घर का गुजर बसर जो है वो हो सकता है। तो सीमा देवी जी से जानते हैं उनकी कहानी, और ये सोशल मीडिया पर अभी जो है वो छाई हुई है। हर कोई इन्हें पसंद कर रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि सीमा देवी जी जो है ये काम कर रही हैं, आखिर क्यों कर रही हैं। सीमा जी, सबसे पहला आपको बहुत मुबारक है। आप बहुत सी नारियों के लिए मिसाल है, मतलब औरतों के लिए आप मिसाल बन चुकी हैं कि औरत कोई भी काम कर सकती है और औरत में बहुत शक्ति होती है। लेकिन आप बताएं, आपको ये काम क्यों करना पड़ा। पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी मैम कि आपने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला, क्योंकि आज तक कई लोगों ने मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला। क्योंकि जैसे मैंने काम शुरू किया है, मेरे मोहल्ले के लोगों ने, क्योंकि मैं वहाँ पे मुँह ढकती हूँ, और मेरे मोहल्ले के लोगों ने, बड़े जनों ने बोला कि भी ये लेडीज़ क्या काम कर रही है। और जम्मू में भी कई लोगों ने बहुत अच्छा प्राउड फील किया मेरे ऊपर, और कईयों ने नहीं। ये काम मैंने इसलिए किया मैम, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तनख्वाह से गुजारा नहीं चल रहा था। तो हमने ये किसी से 30,000 उधारे लेके किसी को फिर कंपनी में दिए, और मैं इसकी अभी किस्तें दे रही हूँ मैम। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये चलाना सिखाया, क्योंकि वो जॉब करते हैं। तो घर में मैं बेली रहती थी, तो मैंने चलाना सीखा। और तीनों बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, और तीनों बराबर के ही खाने वाले हैं। आजकल की महंगाई के उसमें बच्चों के लिए सब कुछ लेना पड़ता है, खासकर लड़कियों के लिए। तो बड़ी लड़की मेरी 14 साल की है, और छोटे वाली मेरी 12 साल की लड़की है, और 15 साल का बेटा है। आपने कहा कि कुछ ने अच्छा बोला और कुछ ने बुरा बोला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि औरतों के आप रिक्शा चला रही हैं और आप एक मिसाल कायम कर रही हैं कि औरत क्या नहीं कर सकती। हाँ जी मैम, औरत सब कुछ कर सकती है। औरत चाहे रिक्शा भी चला सकती है, जहाज भी चला रही है, सब कुछ कर रही है। तो मैंने भी उन्हीं के उस पे किया कि जब औरत ट्रेन तक चला सकती है, जहाज तक चला सकती है, तो ये तो ऑटो है, ये मैं चला सकती हूँ। अच्छा, हस्बैंड आपके साथ है ना, हाँ जी फिर मैम। कौन सी दुनिया का डर है। नहीं मैम, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि फैमिली से जब सपोर्ट मिलता है ना, तो हिम्मत और बढ़ जाती है। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, बल्कि मेरे बेटे का मेरे साथ सपोर्ट नहीं है। वो बोलता है मम्मा अच्छी नहीं लगती चलाते हुए। बेटा कितने सालों का है। मैम 15 साल का बेटा है। अच्छा, बेटी से बड़ा है बेटा। हाँ जी मैम। तो बेटा क्यों सपोर्ट नहीं करता। आज आपको बहुत से लोग जान रहे हैं, मैंने कहा ना आप सोशल मीडिया सेंसेशन है, तभी हम यहाँ तक पहुंचे आपको देख के सोशल मीडिया के थ्रू। मैम बेटा क्या कहता है, उसके क्या अल्फाज है। अल्फाज उसके यही है मैम, वो पहले इंटरव्यू मेरा आया, उसके बाद से ही दूसरे सर आए इंटरव्यू लेने के लिए। तो तब से मेरा बेटा मुझे आ रहा है सर मैम बेटा, तब से ही मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा अब तू नहीं चलाएगी, मैं सीखूंगा और मैं खुद चलाऊंगा। तो आपने क्या उसकी बात मानी कि अब वो आप घर बैठे तो वो चलाए। नहीं मैम, मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने बोला बेटा तुम्हारा पढ़ने का दौर है, तुम पढ़ो, तुमको मैंने कुछ बनाना है कि अपने पैरों पे स्टैंड रहो, कल को किसी के आगे हाथ पसारने के लायक ना रहो कि भी कल को इनके माँ बाप ने कुछ किया नहीं। क्योंकि जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे को 9th में पढ़ते पढ़ते ही शादी मतलब कर दी मेरी। तो मैं कुछ बनना चाहती थी, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे बनने नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ बने। बिल्कुल, इसीलिए आप इतनी कड़ी मेहनत कर हाँ रही हैं। हाँ जी मैम। लोगों के ताने भी सुन रही हैं, बातें भी सुन हाँ रही हैं। जी मैम, सब कुछ सुन रही हूँ, ताने भी सुन रही हूँ, बातें भी सुन रही हूँ। मगर मैं मैम जैसे शुरू से स्कूल में जैसे मैं पढ़ती थी, तब से ही मैं किसी भी लोगों की परवाह नहीं करती हूँ। अभी भी मैं परवाह नहीं करती हूँ। शादी मेरी हो चुकी है, कई लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, शुरू से ही बोलते आए हैं, मगर मैम मैं परवाह नहीं करती हूँ किसी की। बिल्कुल नहीं करना, आप किसी की परवाह मत नहीं मैम, करना। बिल्कुल परवाह। क्योंकि जब आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके परिवार आपके साथ है, बेटा आज नहीं तो कल वो भी साथ आ जाएगा, लेकिन किसी की मत सुनना। और आप बहुत सी औरतों के लिए मिसाल है। कुछ कहना चाहेंगी औरतों को जो डर जाती हैं, जो समाज के डर से बाहर नहीं आती, अपने जैसे आप अपने घर वाले की हेल्प करने के लिए बाहर निकली हैं। मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतों को सुनने को बहुत कुछ मिलता है। कई लोग अच्छा भी बोलते हैं, कई लोग बुरा भी बोलते हैं, मगर लोगों की परवाह मत करो। अपने बच्चों को देखो, अपना घर परिवार देखो, और आगे बढ़ो। मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे चलाते वक्त ऐसा प्राउड फील होता है ना, कि जैसे मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रही हूँ, कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी मैम। मेरे तो अभी दूसरा ऑटो भी डालने की सलाह है, क्योंकि किसी मौके इस ऑटो में कोई दिक्कत पड़ जाती है। मेरे स्कूल के बच्चे लगाए हैं मैंने, मेरे मोहल्ले से ही, और मेरे खुद के बच्चे भी हैं जो मुझे स्कूल छोड़ने होते हैं, लेने होते हैं। तो मैम मैं दूसरे ऑटो के लिए इसलिए सोच रही हूँ, कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो मैम मैं अपना दूसरा ऑटो निकाल के बच्चों को। गुजारा हो रहा है ना। हाँ जी मैम। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हाँ हैं। जी मैम, खुद शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए, एक छोटा सा मैसेज बहुत सी नारियों के लिए। मैम ये मैं सभी नारियों के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भी लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं। अभी पहला इंटरव्यू जब मेरा लिया था, यहाँ से सर आए थे मल्क मार्केट से,
जो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे कई लोगों ने सिस्टर, बहन, बहुत बेटी करके बुलाया, बहुत अच्छा लगा। मगर कई लोग बीच में ऐसे भी हैं जिन्होंने मैंने वहाँ पे एक बात बोली है कि औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मगर वहीं पे मेरे को किसी शख्स ने कमेंट्स में लिख के भेजा है कि भी इसके अलावा तू और क्या-क्या कर सकती है। वो मैम मुझे बहुत खटका कि कुछ मर्द हमारे समाज में ऐसे हैं कि जो औरत को मर्द के बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते। मैं उन मर्दों से यही कहना चाहूँगी कि भई औरतों को बराबर का दर्जा जब भगवान ने दिया है तो आप कौन होते हो कि औरतों को बराबर का दर्जा ना दिया जाए। मेरे हस्बैंड ने मुझे बराबर का दर्जा दिया है कि औरत और आदमी में कोई फ़र्क नहीं है, कमा, अपने बच्चों को पढ़ा। कोई भी कुछ बोलता है, किसी की परवाह नहीं करनी है। मैं उन नारियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी की परवाह मत करो, अपने घर से बाहर निकलो, कमाओ और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश सीमा दो। जी, आपने कहा कि भगवान ने बराबर का दर्जा नहीं, औरत को मर्द से ज्यादा ऊपर दर्जा दिया है, तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है। जो मगर मैम हमारे समाज में औरत को दर्जा नहीं दिया जाता। हमारे समाज में यही कहा जाता है कि औरत एक पैर की जूती होती है। मगर मैं ये कहती हूँ औरत पैर की जूती नहीं है, आदमी के सिर का ताज है। मगर कई लोग समझे तब। जमाना बदल रहा है, वक्त के साथ आप भी अपनी तकियानुसी सोच को बदलेंगे, तभी हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। ना जाने सीमा देवी जैसी कितनी और औरतें होंगी जिनमें हिम्मत होगी, लेकिन समाज के डर से वो आगे ना आती हैं। तो समाज अपने डर को जो है वो अपने अंदर ही रखे और ऐसी औरतों को बाहर आने दे।